हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह आज फिर हुआ हूं आपके सामने हाजिर और प्रभु के पवित्र वचन को लेकर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम एसएस टीवी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो शुरू करते हैं आज के वचन को, आज के वचन के विचारों को जो आपके साथ परमेश्वर ने बांटने के लिए हमें तैयार किया है। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हमने पिछले अध्यायों में सीखा है, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। रोमियो की पत्री में से हमने बहुत सारी बातों को सीखा और भी आगे सीखेंगे जैसा परमेश्वर हमें बताएंगे। अपने रूह के द्वारा, अपने दूतों के द्वारा, अपने सामर्थ के द्वारा, अपने अभिषेक और अपने पवित्र वचन के द्वारा वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को आनंद और खुशी से भर दे अपने वचन के द्वारा। जैसे आपने मौत के बारे में सीखा, मौत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती, जीवन हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। वैसे ही स्वर्ग दूत जो हैं, लिखा है दूत भी हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकते। मेरे प्रियजनों, तो पिछले अध्याय में आपने सभी को जाना, बहुत आशीष आपने पाई, हमने भी पाई। परमेश्वर ने हमें बहुत ब्लेस किया और आपको भी आज बहुत सारी आशीष जानकारी मिलने जा रही है जो खुदावन के पवित्र वचन में से हम आपको देंगे। खुदा आप सभी को बरकत दे। तो लिखा है रोमियो की पत्री में कि दूत हमें परमेश्वर के प्यार से अलग नहीं कर सकते। एक मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं जो पिछले अध्याय में हमने आपसे बातें की कि दूत कब दिखाई देते हैं। दूत तब दिखाई देते हैं जब मनुष्य का अंत होता है। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर के दूतों ने मुझसे बहुत बारी बातें की, मुझे दर्शन दिए। काम काज करते हुए भी परमेश्वर के दूतों ने मुझसे बातें की और यह हैरानी की बात नहीं है, बहुत अनुभव, बहुत ही प्यार, बहुत ही अच्छा मुझे महसूस होता है जब परमेश्वर के इस तरह के अचंभे काम जीवन में होते हैं। तो हमारे लिए ये अचरज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में हम रहते हैं। आप परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं। जिसकी हुजूरी में आप रहते हैं उसको यदि आप अपने सामने देखते हैं तो आप अचरज नहीं मानते बल्कि खुश होते हैं, आनंद से भर जाते हैं। तो प्रियजनों, दूत हमें परमेश्वर से अलग नहीं करते, परमेश्वर के पास लेकर आते हैं। आपने सीखा। आज मैं छोटी सी एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जिंदगी से ली हुई बातें हैं, आम जिंदगी से ली हुई बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि तू संसारिक बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, संसारिक बातों पर यकीन नहीं कर सकता, तो स्वर्गीय बातों पर तुम कैसे चित्त लगाओगे, कैसे विश्वास करोगे। तो ये संसारिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर के वचन में से ली हुई बातें हैं। प्रियजनों, आप गौर से सुनना, क्योंकि एक एक बात, जैसे हमारे लिए खाना पीना पिछले अध्याय में आपने सुना जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर का वचन उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जरूरी है कि हमें परमेश्वर का वचन सुनने को मिले। और खुदा आप सभी को आज के वचन के द्वारा आशीष देने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बाकी की बातें हम अगले अध्याय में करेंगे ताकि आपका ज्यादा समय खराब ना हो, ताकि थोड़े समय में आप सभी कुछ जान सकें जो परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर किया। एक बार की बात है, मानोआह नाम का एक मनुष्य अपने खेतों में काम कर रहा था। उसकी पत्नी घर में थी जो खाना बना रही थी। मेरे प्रियजनों, स्वर्ग दूतों का दर्शन देने का कारण होता है, एक मकसद होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के रूह के द्वारा, क्योंकि रात को जब मैं अपने घर में आया अपने काम से, तो परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत सारी बातें की ताकि आप सभी उन बातों के द्वारा आशीष पाएं जो परमेश्वर ने मुझसे की। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आप सभी गहराई से और आसानी से इन बातों को जान सकें जो परमेश्वर अपने लोगों पर प्रकट करते हैं। मानोआह नाम का एक मनुष्य, उसकी पत्नी, वे खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे।
वो जिम्मेदार कह लें, चाहे कोई मजदूर कह लें, लेकिन उनके खेत थे, वो अपने खेत में काम कर रहे थे। मानोआह जब खेत में काम कर रहा था तो उसकी पत्नी घर में थी, उसके लिए खाना बना रही थी। उसके पास एक दूत आया परमेश्वर का। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूत आते हैं, वो कोई कारण होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे। जो परमेश्वर के दूत हमें दिखाई देते हैं, वह दूत आपको परमेश्वर से अलग नहीं बल्कि उसके प्रेम में और ज्यादा मजबूत करने के लिए आते हैं। मेरे प्रियजनों, बहुत सी बातें सुनने को मिलती, दूत तब दिखाई देते हैं जब मनुष्य की मौत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे अगले अध्याय में हम करेंगे। लेकिन इस मनुष्य की जो पत्नी थी, और उस वचन में लिखा है कि उस औरत को परमेश्वर के एक दूत ने दिखाई दिया, दर्शन दिया। इस वचन को आप जानना चाहेंगे, इस वचन को पहले पढ़ लेते हैं। न्यायों की किताब 13वां अध्याय उसकी 3 आयत में ये लिखा है, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्त्री को यहोवा के, परमेश्वर के, उस खुदा के एक दूत ने दर्शन देकर कहा। क्या कहा वो अलग विषय है, लेकिन दूत दिखाई देते हैं। मेरे प्रियजनों, इस औरत को दूत दिखाई दिया। जो बातें उस दूत ने इससे कही, वो सारी बातें जब इसका पति घर में आया तो उसको सारी बातें इसने बताई। एक दूत ने मुझे दिखाई दिया, उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी थी। तो स्वर्गदूत मेरे प्रियजनों सुंदर ही नहीं बल्कि वो डरावनी सूरत में भी दिखाई देते हैं। मुझे भी ऐसा कई बार दिखाई दिया और उसकी कही हुई एक एक बात मेरे जीवन में पूरी हुई। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, इन बातों को आप गौर से सुनना, क्योंकि ये बातें मेरी नहीं, परमेश्वर के उन दूतों की हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन में से ली गई हैं, जो परमेश्वर के पवित्र वचन हैं। सदोम और अमोरा को दूतों के द्वारा संदेश मिला, लूत को संदेश मिला। दूतों का संदेश लूत ने ग्रहण किया। जब लूत ने अपने भाइयों बहनों को बताया, अपने जमाइयों को बताया, तो उनके जमाइयों के सामने वो एक ठट्ठा करने वाला, मजाक करने वाला नजर आया। लेकिन लूत ने बातें मानी, वो बचाया गया। उसके बेटियों ने बातें मानी, वो बचाई गई। लेकिन उनके जमाइयों ने उसको ठट्ठा करने वाला माना। मान लीजिए आपसे मैं कह रहा हूं, मेरे प्रियजनों, ये बातें स्वर्गदूतों की हैं। जब लूत ने संदेश पाया तो उसने अपने जवाइयों को ये संदेश दिया कि तुम चले चलो हमारे साथ, परमेश्वर इस जगह को नष्ट करने वाले हैं। वो संदेश किसने दिया था? परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा दिया था। मेरे प्रियजनों, दूत के द्वारा दिया हुआ संदेश न मानने की वजह से वो पूरा सदोम और अमोरा विनाश हो गया। मेरे प्रियजनों, तो ऐसी बातों को आप अपने जीवन में भय से मानिए। एक एक बात को आप गौर से सुनना। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो वचन है, वो जो चाहता है वो होकर रहता है। और लिखा है, वचन जो करने के लिए आता है वो करके जाता है। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक एक बात को आप गौर से सुनना। बार बार कहते हैं, जो संदेश को इनकारते हैं वो विनाश में चले जाते हैं, अंधकार में खो जाते हैं, वो नाश की तरफ चले जाते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा वो सदा के लिए विनाश में चले जाते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। सदोम और अमोरा की तरह दूतों का संदेश न ग्रहण करने की वजह से वो सारा शहर तबाह हो गया आसमानी आग के द्वारा, जो आसमान से गिरी। मानोआह की पत्नी ने जब उसको बातें बताई, जब वो घर पे आया तो उसने सारी बातों को सुना, लेकिन तसल्ली नहीं हुई। मेरे प्रियजनों, क्योंकि वह लोग परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति, उसके भय में थे, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा कोई इंसान था जो आया था, जो हमारी पत्नी से बातें करके गया। तो अगली बातों में इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो दूत ने कही। लेकिन मेरे प्रियजनों, जे बातें करने का समय नहीं है, जे बातें करने का समय नहीं है। मेरे प्रियजनों, जे समय है परमेश्वर के दूतों के संदेश को अपने जीवन में लेकर चलने का,
परमेश्वर के दूतों की बातों को अपने जीवन में लेकर चलने का। मेरे दोस्तों, एक एक बात को आप अपने जीवन में रखना, भूल मत जाना, क्योंकि परमेश्वर के दूतों के द्वारा दिया हुआ संदेश व्यर्थ नहीं होता। परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके दूतों के द्वारा दिए हुए वचन, दी हुई वाणी को अगर आप इनकारते हैं तो वो अच्छा नहीं होगा। नहीं तो आप भी वैसा ही कहेंगे कि दूत तब दिखाई देते हैं जब इंसान मृत्यु के पास आता है। नहीं तो आप भी यही बातें करेंगे कि दूत तब दिखाई देते हैं जब मनुष्य की मौत आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दूत दिखाई देंगे, देते रहेंगे परमेश्वर के पास ले जाने के लिए। इनका दिल टूटा हुआ था, इनको तसल्ली देने के लिए दूत आए थे और कहा, हे बांझ, तू बांझ है इसीलिए तू बच्चा नहीं जन सकती। बहुत सारी बातें दूत ने उससे कही, तसल्ली हो गई। जब उसने अपने पति मानवाह से कही ये बातें, जो वार्ता हुई थी, तो उसने विश्वास किया, लेकिन तसल्ली नहीं हुई और वो जानना चाहता था कि वो इंसान कौन था जिसने मेरी पत्नी से बातें की, जिसने ये संदेश दिया। वो कैसा दिखता था, वो कैसा बोलता था, वो कैसा नजर आता था। मेरे प्रियजनों, आपके दिल में भी ऐसी बातें उठती ही होंगी अभी जो आप सोच रहे हैं मेरे प्रियजनों, कि दूत आखिर दिखाई कैसे देते हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो कैसी बातें करते हैं। आपको बता दें, स्वर्ग के दूत जो हैं, परमेश्वर जो हैं, वो इंसान से उसी रूप में, उसी भाषा में बातें करते हैं जिस भाषा को इंसान समझता है। जिन बातों को समझता है उसी बातों के द्वारा परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा संदेश देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष से भरने वाले हैं। आप गौर से सुनना। जब उसने अपने पति से जो सारी बातें बताई कि दूत ने मुझे दिखाई दिया और उसने मुझे कहा, तू दाखरस मत पीना, शराब मत पीना, कोई भी अशुद्ध चीज को छूना मत, न खाना। तो ये सारी बातें वो पति उसके जब सुन रहे थे तो उसके मन में आया कि मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है, कहाँ से आया, कैसा दिखता है, कैसी वो बातें करके गया, क्या बता कर गया। उस बंदे ने परमेश्वर से विनती की, हे प्रभु, मैं दोबारा फिर से उसको देखना चाहता हूँ। तूने भेजा है, तू दोबारा फिर से हम दोनों के पास अपने उस दूत को भेज। तो परमेश्वर ने उसकी बात को सुन लिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, जब मानवा ने जे विनती की, है यहोवा, जिस दूत को तूने मेरी पत्नी के पास भेजा, उस दूत को तू दोबारा हमारे पास भेज। तो परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। देखिए, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर आवाज सुनते हैं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, हर एक बात को वो समझते हैं। मेरे प्रियजनों, जो आप चाहते हैं, परमेश्वर ने उसकी बात को, उसकी आवाज को, उसकी विनती को सुना। लिखा है, उसकी आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया और उसी दूत को भेजा जिसको पहले भेजा था। जब वो खेत में काम कर रहे थे, तो उसकी पत्नी जब खेत में काम कर रही थी, तो दोनों, वो पति पत्नी जब अपने खेत में काम कर रहे थे, तो उसकी पत्नी जब अकेले में बैठी हुई काम कर रही थी, तो उसके पास वो दूत दोबारा फिर से हाजिर हुआ। तब उसके पति उसके पास नहीं थे, तो वो दौड़ कर गई अपने पति मानवाह के पास और बोली, स्वामी जी आओ, जिस दूत ने मुझसे बातें की थी वो आज फिर हमारे सामने आ पहुंचा है, चलिए। तो वो दौड़ कर चले गए मेरे प्रियजनों। जब वो दौड़कर चले गए मेरे प्रियजनों, दूत के सामने उन्होंने माथा टेका, उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप ही थे जिसने हमारी पत्नी से बातें की? तो उसने कहा, हाँ, मैं वही हूं। तो उन्होंने बहुत सा आदर उस दूत का किया। जब उन्होंने माथा टेका, उसको प्रणाम किया, तो मानवा ने अपनी पत्नी के साथ होते हुए जो बातें उस दूत से कही, वही बातें फिर से बता जो हम आज्ञा का पालन करें। तो दूत ने सारी बातें उन्हें फिर से बताई। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के दूत उसके लोगों के पास आते हैं। एक बार हमने अपने दर्शन को, जो परमेश्वर के दूत ने मुझसे बातें की, आपने एक साथी को बताई, तो उसने मेरा मजाक उड़ाया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इस बात से हैरान हुए कि हमें
तुमसे ज्यादा सेवा करते हुए समय हो गया, हमसे तो बातें कभी दूत ने की नहीं। तुम आगे बढ़े तो मेरे प्रियजनों, बड़े छोटे का मतलब ही नहीं बनता। मेरे प्रियजनों, जे बातें हैं परमेश्वर के संदेश की, जे बातें हैं परमेश्वर के प्रेम की, जे बातें हैं परमेश्वर के दिए हुए संदेश की, जे बातें हैं परमेश्वर के कलाम की। और वचन में लिखा है, जिनके शुद्ध मन होंगे वो परमेश्वर के दर्शन करेंगे, वो दूतों को देखेंगे, वो बातें करेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। मेरे प्रियजनों, ये बातें हैं बहुत ही अजीब आपके लिए हो सकती हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी ना तो अचरज हैं ना अजीब हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में हम जीते हैं। उसी के वचन के द्वारा, उसी की आशीष के द्वारा, उसी के अनुग्रह के द्वारा हम जीते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब उन्होंने ये संदेश पाया तो उन्होंने एक एक बात का पालन किया। उसके बाद उनके घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम सैमसन रखा गया। तो ये बातें अलग हैं, लेकिन आपसे मैं यही बताना चाहता हूं कि स्वर्ग के दूत जब दिखाई देते हैं, उनका मकसद, उनका प्लान अलग होता है। मेरे प्रियजनों, उनकी योजना अलग होती है आपके और मेरी सोचों से। दिन और रात का उनके विचारों में फर्क होता है। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर के विचारों में, परमेश्वर की योजनाओं में और मनुष्य की योजनाओं में जमीन और आसमान का अंतर रहता है। तो खुदा आपको बरकत दे। संदेश को मानिए। जब उस दूत ने कहा कि मैं हूं, तो मानवा ने उससे एक बात कही, जैसे आप और मैं एक दूसरे को मिलने के बाद एक दूसरे का नाम पूछते हैं। मानवा ने कहा, प्रभु आपका नाम बताइए, क्या है आपका नाम? तो उस दूत ने उत्तर दिया कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? मेरा नाम आचार्य है। मेरे प्रियजनों, जैसे आपके और मेरे नाम हैं, आपके माता और पिता, आपके भाई बहन आपको आपके नाम से बुलाते हैं, तो परमेश्वर के स्वर्ग में जो दूत हैं उनके भी नाम रखे गए हैं। तो आचार्य नाम का एक दूत जो मानवा और उसकी पत्नी के पास आए, उसका नाम आचार्य था, उसके भी नाम है। तो मेरे प्रियजनों, वो नाम के द्वारा पहचाने जाते हैं। नाम इसलिए पूछा था कि ताकि जब हम अपने जीवन में उन बातों को पूरा होते हुए देखें जो तूने बोली, तो हम आपको याद कर सकें और आपका आदर कर सकें, आपके लिए भेंट चढ़ा सकें। मेरे प्रियो, तो उस दूत ने कहा, मुझे भेंट क्यों चढ़ाते हैं? भेंट के योग्य केवल एक है, परमेश्वर को भेंट चढ़ाइए, जिसका संदेश लेकर मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने मैदा लिया और कुछ और सामग्री ली जो उस दूत ने बताई। जब उस भेंट को वेदी पर एक पत्थर के ऊपर रखकर उन्होंने परमेश्वर के आगे, यहोवा के आगे दुआ की, तो उस वेदी पर, उस पत्थर पर जो भेंट चढ़ाई गई थी, उस पर बहुत ही ज्यादा आग की लपटें निकली। मेरे प्रियजनों, उस आग की लपट के बीच में से होकर वो स्वर्गदूत आसमान में चला गया। इन बातों को देखकर वो अपने मुंह के बल नीचे गिर पड़े। कौन गिर पड़े? मानवा और उसकी पत्नी नीचे जमीन के ऊपर मुंह के भार वो जमीन पर लेट गए, जमीन पर गिर पड़े और उन्होंने तब विश्वास किया कि तू स्वर्ग का दूत है, तू परमेश्वर का दूत है जो हमसे ये बातें करने के लिए आए थे। और मेरे प्रियजनों, जब मानवा धरती से उठा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हम जरूर मर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने हमें दिखाई दिया। जो मैं आपसे बात बता रहा था, पहले अध्याय में बातें की कि स्वर्ग के दूत कब दिखाई देते हैं, तो लोगों का उत्तर यही होता है कि जब मनुष्य की मौत आती है तब वे दूत दिखाई देते हैं, जिसे हम जमदूत भी कहते हैं। तो मेरे प्रियो, उसकी पत्नी ने उसे तसल्ली दी। उसकी पत्नी ने कहा, यदि ऐसा होता तो वो दूत हमें हमारे जीवन में आने वाली बातें क्यों बताता? यदि हमें मरना ही होता तो हमारे साथ वो दूत दोबारा आकर बातें क्यों करता? वो हमें ऐसी बातें क्यों बताता?
मैं बांझ हूँ, मुझे बच्चे की आशीष देकर वो दूत क्यों जाता? वो ऐसी बातें हमसे क्यों करता? यदि हमने मरना होता तो दूत हमें परमेश्वर के संदेश को देने आया था। मेरे प्रियो, वो दूत हैं, परमेश्वर के संदेश पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पर चलते हैं। उनके संदेश को तुच्छ मत जानिए। यदि आप परमेश्वर के प्रेम में हैं तो धन्यवाद कीजिए उस परमेश्वर का। वो दूत आपके पास भी आने वाले हैं, आपसे आमने सामने बातें करने के लिए। मेरे जीवन की एक छोटी सी बात में अगले अध्याय में आपको बताऊंगा कि दूत कैसे दिखाई देते हैं, वो किस मकसद के लिए आते हैं, क्यों आते हैं, क्या कारण होता है, क्या वजह होती है कि अचानक दूत आपके सामने आते हैं। मेरे प्रियजनों, मैं बहुत ही ज़्यादा इस समय आनंद महसूस कर रहा हूँ कि परमेश्वर के दूतों ने मुझसे बातें की। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे आशीषित किया, प्रकाशन दिया कि कौन सी बात मैं आपसे करूं। वो दूतों की बातें हैं, स्वर्ग की बातें हैं, संसारिक बातें हैं जो आपसे हम करते हैं। ये संसारिक बातें हमने आपको बताई, इस पर यकीन कीजिए, इस पर बिलीव करें और मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लें, क्योंकि जिन्होंने स्वर्ग के दूतों की बातें नहीं मानी वो नाश हो गए। पवित्र ग्रंथों में पढ़ लें, किसी भी इतिहास को उठाकर पढ़ लें, दूतों का जिक्र आता है। मेरे प्रियजनों, मेरे दोस्तों, इन सारी बातों से आपके साथ परमेश्वर रहना चाहते हैं। परमेश्वर के दूत आपके साथ रहते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देते। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो तू करेगा उसका हिसाब देना होगा। हिसाब कैसे देना होगा? वो दूत हैं, आपके साथ रहते हुए उन सारी बातों को देखते हैं, लिखते हैं। मेरे प्रियजनों, आज के वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले। मुझे तो परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा आनंदित किया आज के वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सभी को अपनी ब्लेसिंग से भर दे, अपने वचन के द्वारा, अपने प्रकाशन के द्वारा, अपने रूह के द्वारा भर दे। यही मेरी दुआ है। जैसे परमेश्वर ने हमसे बातें की, मानवा और उसकी पत्नी से बातें की, बहुत सारी बातें हैं, हम अगले अध्याय में करेंगे। आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। मिलते हैं एक नए अध्याय में। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम।